मैडम जी हाँ, उपचुनाव हो सकते हैं, इस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हम कुछ दिन पहले एक वीडियो कर रहे थे इसी तरह का, उसमें हम लोग ये तय नहीं कर पा रहे थे कि उपचुनाव होंगे नहीं होंगे, लेकिन अब सूरत थोड़ी थोड़ी साफ होती दिख रही है, यूं कह लीजिए, क्योंकि अब सदाचार कमेटी के सामने तीनों में से कोई भी विधायक नहीं दे पाए कोई सबूत उनकी बेगुनाही का। उसके बाद से जांच लगातार जारी है और सीएम भजनलाल पहले ही अपना एजेंडा क्लियर कर दिए कि भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस है। अब चूंकि उस स्टिंग वीडियो के बाद में काफी साफ दिख रहा है कि कौन भ्रष्टाचार कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, तो मोटा मोटी अभी तक यह समझ लीजिए कि 2 विधानसभा सीटों पर तो लगभग यह तय हो चुका है कि उपचुनाव होने वाले हैं। पहली खींवसर, दूसरी हिंडौन। एक जगह से भाजपा के से विधायक है रेवंत राम टांगा, दूसरे से कांग्रेस पार्टी के सिंपल पर विधायक है अनीता जाटव। तो इन दोनों ही बड़ी पार्टी हैं, दोनों ही पक्ष विपक्ष हैं, दोनों के संभवतः एक एक विधायक की विकेट गिरने वाली है और दोनों जगह से उपचुनाव अनाउंस हो सकते हैं। सर, दोनों को पार्टी से भी टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा क्या? देखिए, ये तो बहुत बेसिक चीज है, पार्टी से 5 साल के लिए या कुछ साल के लिए बर्खास्त कर देना, और संभवतः हो सकता है ना भी किया जाए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर जांच में उन लोगों को दोषी पाया जाता है, जो कि मेरी समझ में और जो जनता है उसकी समझ में पाया भी जाना चाहिए, क्योंकि वो पैसा अंदर कर लिए। रेवंत राम टांगा 10 लाख रुपए अंदर कर लिए, जी हाँ 10 लाख, और अनीता जाटव 50,000 रुपए अंतर कर ली, और उसके बाद अनीता जाटव लेटर भी जारी कर दी थी। तो ये तो भ्रष्टाचार की ही निशानी है, वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है। अब जांच जारी है, उसके बाद अनाउंसमेंट होता है, उन लोगों के विधायकी चली जाती है, तो संभवतः ये भी हो सकता है कि पार्टी से भी उनको निष्कासित कर दिया जाए सिंबॉलिक तौर पर। ये सिंबॉलिक तौर पे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर वो पार्टी से मतलब समाव जुड़ा ही रहता है व्यक्ति, क्योंकि अगर उसको अपने आप को गेम में बनाए रखना है तो समाव जुड़ा ही रहता है, और किसी ना किसी तरीके से, न प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, तो संभवतः जुड़ा ही रहता है। अच्छा सर, ऋतु बनावत इस पूरे गेम में सेफ नजर आ रही है, उनके क्षेत्र में उपचुनाव की चर्चाएं भी नहीं हो रही हैं और वो पक्ष भी अपना मजबूती से रख रही है, तो वो सेफ है क्या? अब ये जब तक फैसला नहीं आ जाता फाइनली, आप सेफ तो एटलीस्ट उनको डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। पर हाँ, ये जरूर है, जो पहले की चर्चा में भी हम लोगों ने यही कहा था कि ऋतु बनावत उसमें क्राइम होता हुआ दिख नहीं रहा है, भ्रष्टाचार होता हुआ नहीं दिख रहा। उसकी चर्चा भले ही होती दिख रही है कि कमीशन का रेट हालांकि वो तय कर रहे हैं उनके पति, तो भ्रष्टाचार हुआ नहीं है, पैसे वो वापस कर दिए, जो बड़ा ही बड़ा पॉइंट है उनके पक्ष में। तो इस हिसाब से संभवतः हो सकता है कि ऋतु बनावत बच जाए। आप ये कहिए कि किसी क्राइम की योजना बनाना में आपको सजा मिल जाएगी या क्राइम कर देने के बाद सजा मिल जाएगी, तो क्राइम की योजना में तो संभवतः सजा नहीं मिलेगी, तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो बच जाएंगी। पर हाँ, छवि तो उनकी जबरदस्त खराब हुई है। अच्छा सर, क्योंकि उपचुनाव की बात हो रही है, तो खिमसर में हनुमान बेनीवाल इस बार कैसा खेल करने वाले, खुद उतरेंगे या किसी को